सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। डिवोर्स मेरा और रोशन का और मेरा। ओए पप्पू, तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात बोलने की? मैं नहीं मानता। मैं तेरे सजा नहीं। तुझने बोला कैसे तूने? तोड़ दूंगा। तू समझ गया? मेरा रोशन करेगा। अरे तेरे पता है सिर्फ रोज उसमें एक जान है और तू सारा डिवोर्स कराएगा। और रोशन रोज उसमें एक जान है। रोशन, हमारा डिवोर्स नहीं हो सकता बाबा। लेकिन रोशन भाभी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बिजनेस में बहुत बिजी हो गए और सोडी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाए, तो प्रॉब्लम तो होगा ना। या फिर सोडी ज्यादा पार्टी शार्टी करेगा तो भी तो हो सकता है ना। हो सकता नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है। नहीं पिड़ू, तू 2 मिनट शांत हो जा। ओ पप्पू, तू कान खोल के सुन ले और खबरदार जो तूने डिवोर्स की बात की तो मैं तेरे ऐदी जैते ही फेर देनी है। एक मिनट आवाज आओ। पोपट भाई, आपने अभी भी कहा ना कि 2025 में मेरी लाइफ एकदम खुशहाल रहने वाली है। तो अगर डिवोर्स हो जाएगा तो खुशहाल कैसे रहेगी मेरी लाइफ? वाह 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 मेरी सियाणी पार्सन, 10-16 आने सही गल गई है तूने। क्या दिमाग चलता है तेरा, एकदम तेज। और पप्पू दे जवाब। आपकी बात सही है रोशन भाभी। आपका भविष्य कह रहा है कि 2025 आपका खुशहाल है। डिवोर्स होगा तो खुशहाल कैसे होगा? 1 मिनट में देखता हूँ। सॉरी सोडी, ये तेरा भविष्य नहीं है। क्या मेरा भविष्य नहीं है? नहीं, मतलब ये जो है वो तेरा भविष्य नहीं है, किसी रौनक सिंह सोडी का भविष्य है। उत्तरे एक कौन है? वो मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि वो रोशन लिखते वक्त गलती से मुझसे रौनक टाइप हो गया। सॉरी, मैं वो रोशन सिंह सोडी लिखकर देखता हूँ क्या कहता है ये आई। अरे वाह सोडी, एआई कह रहा है कि 2025 में तेरी कमाई बढ़ने वाली है और तेरी बहुत तरक्की होने वाली है। थैंक यू पवन भाई। चलो गुड न्यूज़। सोडी, तू भी बैठ जा। नहीं। क्यों, अब मैंने क्या किया? ओए पप्पू मेरे यारा, वो इतनी प्यारी खबर दी है तो एक प्यारी सी जप्पी तो बनती है। ओ पप्पू दी हो गई वाह वही वाह। क्या अभी भविष्यवाणी वो पड़े हो गए। आजा। ओए आई दी हो गई वाह भाई वाह। ए आई दी हो गई वाह भाई वाह। हाँ तो पड़े। हाँ, तो अब अगला नाम है बावरी का। मुबारक हो बावरी जी, आपका नाम अनाउंस हुआ। अरे आप तीनों क्यों खड़े हो गए? सिर्फ बावरी का नाम आया है। आप दोनों बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। बैठिए नट्टू काका, बैठ जाइए। बावरी, अब देखते हैं एआई क्या भविष्य बताता है तुम्हारा। 2025 में आप जिसे चाहती है उससे आपकी शादी हो जाएगी। कांग्रेचुलेशंस बावरी जी, आपको भी। नट्टू काका, कांग्रेचुलेशन किड्स। थैंक यू। 2025 में हमारी शादी होने वाली है।
सुना सेठ जी, 2025 में हमारी शादी हो जाएगी। सुना ना भाई, सुना ना, सुना। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। आपने हमारी पगार बढ़ा दी। अभी अगला नाम बागा, तेरा ही नाम आया है। पोपट भाई, मेरा आने वाला साल तो अच्छा ही होगा, क्योंकि क्या है, आने वाले साल में मेरी और बावरी जी की शादी होने वाली है ना। एआई कहता है 2025 में आपकी शादी होते ही आपके जीवन में दूसरी स्त्री का योग है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं पोपट भाई? आप तो मेरी शादी होने से पहले मेरा डिवोर्स करवा रहे हो। अरे बागेश्वर जी, ये तो कितनी अच्छी खबर सुनाई है पोपट भाई ने। बावरी, ये क्या बोल रही हो? ये खबर अच्छी है। क्या लिखा है कि शादी होते ही, यानी कि हो सकता है कि शादी होते ही हमारे घर पे एक नन्ही सी परी आ जाए। भाई ये तो अपने अपने नजरिए की बात है। हम किस बात का क्या मतलब निकालते हैं, ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। बिल्कुल सही। वाह बावरी जी वाह। बैठिए बैठिए बैठिए। अभी अगला नाम। हाँ, अगला नाम है कोमल भाभी। ये आपके बारे में कहता है आपका पारिवारिक जीवन हमेशा की तरह 2025 में भी खुश खुशहाल रहेगा। थैंक यू एआई, थैंक यू पोपटलाल भाई। हमारी कोमल भाभी तो हमेशा खुश रहती है, सब में खुशियां बांटती है, तो इनकी लाइफ तो खुश खुशहाल होगी। थैंक यू। सही बात है अंजलि भाभी, कोमल हमारा कितना ध्यान रखती है, हमें खुश रखती है, अच्छा अच्छा खाना खिलाती है, तो जाहिर सी बात है वो भी खुश रहेगी। बेस्ट है। थैंक यू हंस। बैठिए बैठिए। अगला नाम है, अरे आती भाई, आपका नाम आया है। पोपटलाल, जल्दी से बताओ, मुझे सुबह से टेंशन हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, इसमें लिखा है 2025 में आप कहीं फंस सकते हैं। हैं? मैं कहाँ फंसूंगा? वो यहाँ नहीं लिखा है। आतिफरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को दवाई देते वक्त कोई गड़बड़ हो जाए और तुझे फंस जाओ? नहीं नहीं सोडी भाई, I completely trust Hans's abilities. हंस, तुमने आज तक किसी भी पेशेंट को ना गलत दवाई दी है ना कभी आगे दोगे, तो इसमें तो तुम नहीं फंस सकते। कोमल, लेकिन एक जगह फंस चुका हूँ। कौन से? तुम्हारे प्यार में। That I know हंस, पर AI जो फंसने की बात कर रही है वो कौन सी है? हाँ कोमल भाभी, मैंने कहा ना कि एक बात के कई अर्थ निकलते हैं। हाँ। और वैसे भी फंसना तो हाथी भाई की किस्मत में है। तारा, क्या बोल रहे हो? अरे हाँ ना, हाथी भाई तो फंसते रहता ना, कभी पेड़ के नीचे। और ये भी तो हो सकता है हाथी भाई कि आप ट्रैफिक में फंस जाए, मतलब तो फंसने से है ना। सही बात है, मैं तो खाबा का टेंशन ले रहा था। बैठिए बैठिए। अब अगली बारी है गोगी। बताइए मोहम्मद अंकल। भाई एआई कहता है कि 2025 में आपका वाहन योग है, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। मोहम्मद अंकल, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिता। ओए पप्पू, तेरी एआई माता दा लख लख धन्यवाद। उसने मेरे गोगी पुत्र को करोड़पति बना दिया, वो बड़ी बड़ी गड्डियों में घूमेगा। रोशन, कोई भी इतनी आसानी से ना करोड़पति नहीं बनता है।
उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करने के लिए गोगी डिकरा को गराज जाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों को सर्विस करना पड़ेगा और सर्विस के बाद उन्हीं गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव भी करनी पड़ेगी। जाओ पची ऑटोमेटिकली बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा कि नहीं? बराबर है, बराबर है। ओ ये भी करेक्ट है। देखा सोडी, एक ही बात का अलग अलग अर्थ निकलता है। बैठ जा। तो भाई अब सुनिए सुनिए, अगला नाम सिलेक्ट हुआ है बबीता जी। आपके भविष्य के बारे में यहाँ लिखा है कि 2025 में आपका विदेश जाने का योग है। गुड न्यूज़। अरे वाह। 2025 में हम दोनों विदेश जाएंगे। पोपटलाल, ये भविष्यवाणी अय्यर भाई और बबीता जी दोनों के लिए है कि खाली बबीता जी के लिए? सिर्फ बबीता जी की। लेकिन जेठालाल, बबीता फॉरेन जाएगा तो उसके साथ में मैं भी जाएगा ना? जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके पहले 2 बार मैं तो अकेली गई हूँ, तुम तो यहाँ पे रह गए थे। सो हो सकता है कि इस बार भी मैं अकेले ही जाऊं। अरे बाबा, मैं मजाक कर रही हूँ। तो अब अगला नाम देखते हैं किसका आता है। ओहो, कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। तो पोपटलाल, मेरे को बताओ कि 2025 में मेरा फॉरेन जाने का होगा कि नहीं? वर्ष 2025 में आप पूरा साल काम में व्यस्त रहने वाले हैं। ओ, काम में व्यस्त रहेंगे तो फॉरेन जाना पब्लिशल ही नहीं है। क्या नहीं हो पाएगा? पॉसिबल। पर डोंट वरी अय्यर, हम जब भी जाएंगे साथ में ही जाएंगे। हाँ, भगवान करे आप दोनों के बीच ऐसी ही समझदारी बनी रहे। लेकिन अंजलि भाभी, आपकी और मेहता साहब की समझदारी इस तरह नहीं बनी रहेगी। क्यों? बताता हूँ। अगला नाम मेहता साहब आपका आया है। इसमें लिखा है कि 2025 में आप अंजलि भाभी से बदला लेने वाले हैं। क्या? कैसी बातें कर रहे हो पोपटलाल? बदला लेना ये मेरा स्वभाव में नहीं है। हाँ पोपट भाई, ये किस बात का बदला लेंगे? एआई के हिसाब से मेहता साहब 2025 में आप पतले हो सकते हैं और अंजलि भाभी का वजन बढ़ सकता है। और फिर मेहता साहब अंजलि भाभी पर डाइट का जुल्म करके बदला लेंगे। हाँ, ये बदला तो मैं ले सकता हूँ। अब तो देखना। अंजलि भाभी, अब तो करेला आपको खाना पड़ेगा। अरे मेहता साहब, मैं मजाक कर रहा हूँ। आपके बारे में यहाँ लिखा है कि वर्ष 2025 में आपका वजन बढ़ेगा। इसी बात का मुझे डर था। अब तो मुझे अपना डाइट और स्टिक करना पड़ेगा। और मेहता अंकल के करेले का जूस का डोज और बढ़ेगा। ये पोपटलाल, ऐसा भविष्य बताने की क्या जरूरत थी? अरे रुकिए मेहता साहब, पूरी बात सुनिए। यहाँ आगे लिखा है कि यहाँ वजन का मतलब शारीरिक वजन नहीं, सामाजिक वजन है। मतलब आपकी नौकरी में आपका प्रमोशन होगा और आपका रुतबा बढ़ेगा। ओह, अच्छा। पोपट भाई, बताइए ना, एआई मेरे लिए क्या भविष्यवाणी कर रहा है? वर्ष 2025 में आपसे अनजाने में ऐसी डाइट रेसिपी की खोज हो जाएगी जो काफी लोगों को अपना वजन घटाने में उपयोगी होगी। वाह, सो नाइस। और इस डाइट वाले रेसिपी की खोज कैसे होगी? ये नहीं लिखा है। मेहता साहब, इसकी खोज तो जो आपको अलग अलग रेसिपी खिलाई जा रही है ना, उसी से होगी। अच्छा, मतलब प्रयोगशाला का चूहा मैं ही बनूंगा। सही बात है। कल से ही खोज शुरू होगी। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। हाँ। अब अगला नाम है
अगला नाम है। पोपटलाल, ज्यादा सस्पेंस क्रिएट मत करो भाई, जल्दी बताओ ना किसकी बारी है। हाँ बोलने भाई। बताता हूँ। सोनालिका भिड़े। हाँ बोला, हाँ। इसका भी जानना है क्या है? एआई के अनुसार साल 2025 से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि 2025 से आपकी शादी का योग बन रहा है। कैसे शक है पोपटलाल? अरे मुझे बड़े विद्वान ने कहा था कि इसकी शादी का कोई योग है ही नहीं अभी। हाँ तो ठीक है ना भाई, ये 2025 की भविष्यवाणी है। तो 2025 मतलब कल से शुरू हो रहा है भाई 2025। वो भाई तू जाने और तेरा पंडित जाने। मैं तो यहाँ जो एआई बता रहा है वही पढ़ के सुना रहा हूँ। तो क्या वो विद्वान ने एक दिन की भविष्यवाणी की थी? पोपट अंकल, मतलब 2025 में मेरी भी शादी का योग है। मेरी और सोनू की एज सेम है ना, तो मेरी शादी भी तभी होगी जब सोनू की होगी। अरे वाह वाह यारो, बधाइयां मुबारका। वो 2025 में पूरी टप्पू सेना का शादी का योग होगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि पूरी टप्पू सेना हम उम्र है ना, 1-2 साल आगे पीछे। कल तक खेलने कूदने वाली, शरारत करने वाली टप्पू सेना शादी के लायक हो गई, पता ही नहीं चला। बच्चे कितने बड़े हो गए। मुझे अभी शादी के बारे में सोचना ही नहीं है और मुझे अभी बहुत कुछ करना है। हाँ? अब अगला नाम आया है माधवी भाभी आपका। माधवी भाभी, आपके भविष्य के बारे में इसमें लिखा है कि आपके आचार पापड़ की महक विदेश तक फैल जाएगी। वाह वाह। मतलब माधवी, तुम्हारे आचार पापड़ एक्सपोर्ट हो गए, एक्सपोर्ट। हो तुम इंटरनेशनल आचार पापड़ क्वीन बन जाओगी। बस ये बात सच हो जाए देवा। होगी होगी, जरूर होगी। कांग्रेचुलेशन आई, ये बात जरूर सच होगी। थैंक यू। ओए पिड़ू, तू छेती छेती ना सखाराम का पासपोर्ट बनवा ले। हाँ? अचार पापड़ की डिलीवरी देने के लिए तुझे विदेश जाना पड़ेगा ना। माधवी बड़ी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बैठिए बैठिए। अब किसका नाम आता है देखते हैं। आ गया, श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े। भाई मेरा नाम तुमने लिस्ट में डाला है क्या नहीं डाला है? अरे डाला है भाई, सबका नाम डाला है। तो मेरा नाम आ क्यों नहीं रहा है भाई? तो वो तो एआई जाने। अरे एआई। अरे भाई जेठालाल, मेरा नाम मुश्किल से आया है, मुझे जानने दो क्या लिखा है। एआई के अनुसार साल 2025 में आप अपने सम्माननीय पद पर नहीं रहेंगे। मतलब हो सकता है कि तू सेक्रेटरी ना रहे। हो सकता है तुझे कुर्सी छोड़नी पड़े। हैं? क्या बोल रहे हो तुम? अरे भिड़ा सेक्रेटरी नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? वो मैं मतलब तू बनना चाहता है सेक्रेटरी? ये भाई तू ये एआई की बात बता रहा है कि अपने मन की बात बता रहा है? दोस्तों, पोपटलाल के एआई की भविष्यवाणी जारी है। चलो एक बात तो अच्छी है कि हमारे सोडी की टेंशन टल गई, क्योंकि पोपटलाल ने सोडी की भविष्यवाणी नहीं की थी, बल्कि गलती से रौनक सिंह सोडी नाम का इंसान है उसकी भविष्यवाणी की थी। लेकिन ये क्या, हमारे एकमेव सेक्रेटरी भिड़े अपने सम्मानीय पद पर नहीं रहेंगे? क्या भिड़े अब हमारा सेक्रेटरी नहीं रहेगा? तो नए साल में हमारा सेक्रेटरी कौन होगा? दोस्तों एक बात बता दूं, अगर गोकुल धाम में भिड़े हमारा सेक्रेटरी नहीं रहा तो ये बहुत टेंशन वाली बात है। अब दोस्तों एक विशेष बात, आज 1 जनवरी 2025 है, यानी साल का पहला दिन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और बिना किसी टेंशन के जिएं। लेकिन गोकुल धाम में टेंशन जारी रहने वाला है। जी हाँ, मेरे परम मित्र जेठालाल की डबल दुनिया हिलने वाली है। अब ऐसा क्या होगा उसके साथ, आप भी सोचिए कि जेठालाल की डबल दुनिया क्यों हिलने वाली है। और दोस्तों, पोपटलाल की भविष्यवाणी में क्या सच होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
मैं ये कहने जा रहा था कि वो मैं नहीं जानता, वो इसमें नहीं लिखा है। हाँ। लेकिन मैं पूरी बात बोलूं उसके पहले ही तुम बीच में कूद पड़े। ओए ध्यान से सुन लो सारे, सिर्फ 2025 नहीं 2225 तक सोसाइटी का सेक्रेटरी सिर्फ पिड़ू ही रहेगा। ओए पिड़ू, जब तक सूरज चांद रहेगा सेक्रेटरीशिप पे तेरा ही नाम रहेगा। नहीं वो तो पिड़ू ही रहेगा छोटे, देखता हूँ ना कौन और बनता है। पिड़े पिड़े ही रहेगा सेक्रेटरी, कोई तेरी कुर्सी तुझे छीन नहीं सकता। चल भाभी मैं खड़ा हूँ, अभी मेरा ही बता दे भाई। हाँ, अब अगला नाम आया, अरे वाह आ गया जेठालाल चंपकलाल गड़ा के सुपुत्र टिपेंद्र गड़ा। टिपेंद्र भाई इसमें लिखा है कि साल 2025 में आप बहुत तरक्की करेंगे और अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे। जी हाँ। थैंक यू पोपट अंकल, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। बैठो बैठो। चलो भाई अभी यार। एक मिनट। हाँ बोलो। नहीं सुनो, आप वो आगे चाय वाले की दुकान है ना, वहां से राइट ले लो, राइट लेकर सीधे चले जाओ और रास्ता जहां पर मुड़ता है ना वहां लेफ्ट में तूफान एक्सप्रेस है, वहां अंदर जाके रिसेप्शन पर आप कवर दे दो। नहीं मैं लोकेशन भेजता हूँ आप। हाँ अभी भेजता हूँ। चलने भाई, बताना भाई। हाँ 2 मिनट। 2 मिनट? अरे 1 मिनट। हाँ लोकेशन भेज दिया। चलो अब अभी बता भाई, जल्दी बता चल। अभी जेठालाल तुम्हारा भविष्य। एक मिनट है। हाँ बोलो। क्या? ओ सॉरी, वो गलती से यहाँ का लाइव लोकेशन भेज दिया है। अभी भेजता हूँ तूफान एक्सप्रेस का लोकेशन। 2 मिनट। नहीं आपको नहीं, वो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, मैं एक सभा को संबोधित कर रहा हूँ, तो सभा में एक सदस्य है जेठालाल, तो उनको मैंने 2 मिनट बोला। आपको भेजता हूँ मैं तूफान एक्सप्रेस का लाइव लोकेशन। हाँ बस अब हो गया। अरे भाई मेरी ओळखाण देना बंद कर, फटाफट फोन पता और मेरा भविष्य बता भाई। उनकी तो उलट पुलट होने वाली है ना दुनिया। हो ना, म्हणून तो तू असं झालंय। हो गया। भेज दिया मैंने आपको लोकेशन भेज दिया। ओके चल। तो एआई के अनुसार वर्ष 2025 में दया भाभी अपने मायके से वापस आ जाएगी। एक और बार बोलो। भाई आने वाले साल में दया भाभी गोकुलधाम सोसाइटी में वापस आ जाएगी। लेकिन पोपटलाल तुमने तो कहा था कि मेरी दुनिया आजू बाजू ऊपर नीचे सभी दिशाओं में गुलाटियां मार मार के हिलने वाली है। वो अरे भाई खुशी के बारे में दुनिया हिल सकती है ना। अरे तो मैंने सोचा ही नहीं बापूजी। देखा, मैंने कहा था ना कि एक ही बात के कई अर्थ निकलते हैं। या बिल्कुल मेहता साहब, थैंक यू पोपटलाल। अरे क्या भविष्यवाणी सुनाई है तुम्हारे एआई ने।
सच में दया के आने से तो मेरी दुनिया खुशी के मारे हिल भी जाएगी और खिल भी जाएगी। पप्पू जी। हाँ हाँ जेठा भाई, अगर दया भाभी वापस आई तो खुशी की मारे सिर्फ आपकी ही नहीं, पूरे गोकुल धाम की दुनिया हिल जाएगी। आई होप 2025 में हम सबका इंतजार खत्म हो जाए। अरे खत्म होगा, सबका इंतजार होगा खत्म। फरसान, तेरे मुंह में गुड़ शक्कर। तो इसी बात पे गरबा हो जाए। एक मिनट, मैंने इसमें गोकुलधाम सोसाइटी का नाम भी डाला है, तो अभी गोकुलधाम सोसाइटी की भविष्यवाणी बाकी है, वो सुन लो। अरे वाह, एआई ने गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में भी बताया है। हाँ। तो सुनते बैठो बैठो तो भाई एआई के अनुसार वर्ष 2025 में गोकुलधाम सोसाइटी में नए मेहमान आएंगे। नए मेहमान? किसके घर? ओ चलिया, ओ इसमें कौन सी नवी गल है? हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है ही नहीं फेमस है कि आए दिन यहाँ पे सेलिब्रिटी गेस्ट आते ही रहते हैं। अरे सोडी, नए मेहमान मतलब गोकुलधाम सोसाइटी में नए लोग रहने आ सकते हैं। भाई पोपटलाल के कहने का अर्थ ये है कि गोकुलधाम का परिवार बढ़ने वाला है। अब वो मेहमान कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये इसमें नहीं लिखा है। ओए पप्पू, ये तो खुशी की बात है। ओए, नए मेहमानों को हम प्यार की जपी पाएंगे और गोकुलधाम परिवार का हिस्सा बनाएंगे, क्यों यारो? आपल्यासाठी अचार वापरचे कस्टमर वाढणार। हाँ, और मेरे लिए मेंटेनेंस के लिए और के पीछे पड़ना पड़ेगा। सोडा शॉप पे मेरे लिए एक मेंबर और बढ़ेगा। हाँ, करेक्ट है। चलो भाई, अभी सबका हो गया, अभी गरबा खेलते हैं। दादाजी के बारे में तो आपने बताया नहीं। चाचा जी अरे हाँ, चंपक चाचा के बारे में बताया नहीं। क्या करूं? चाचा जी के बारे में बताऊंगा तो मेरी दुनिया हिल जाएगी। अरे चाचा जी के बारे में बताने लायक कुछ खास है नहीं। अरे वो भी है, बता ना भाई। अरे चाचा जी, आप अपना भविष्य जानकर क्या करेंगे? आपकी जिंदगी मस्त है। रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तैयार होकर मंदिर जाते हैं, अपने यंग ओल्ड ग्रुप के साथ मिलते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप हमेशा खुश रहते हैं, और क्या जानना है? पोपट बेटा, उसमें क्या लिखा है सीधे सीधे बता। चाचा जी, पढ़। बताता हूँ। सोडी, जरा यहाँ आना। चाचा जी का भविष्य पंजाबी में लिखा है। मेहता साहब, अभी आइए ना। क्यों? अरे आना, बताता हूँ, आइए ना प्लीज, आइए आइए। अभी खड़े रहना है यहाँ, ऐसे। आइए ना मेहता साहब, आगे। अरे पोपट भाई, बताइए ना, बात क्या है? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, एआई ने चाचा जी के बारे में जो कहा है वो बता रहा हूँ। पोपटलाल, सीधे सीधे बताने की जगह तुम ये पूर्व भूमिका क्यों बांध रहे हो? तो मैं अभी पढ़ूंगा तो पता चल जाएगा। तो भाई जल्दी पढ़ना और बता क्या लिखा है उसमें। हाँ हाँ हाँ, एआई के अनुसार वर्ष 2025 में हमारे प्यारे चाचा जी यानी श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा ऊपर जाने वाले, ऊपर जाने वाले, ऊपर जाने वाले, ऊपर जाने वाले, ऊपर जाने वाले। क्या?
पोपटलाल देखो 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 जेठालाल, इसीलिए मैंने सोनी और मेहता सबको अपने पास बुला लिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एआई कह रहा है। तेरे एआई की ऐसी की तैसी। अरे रुक जा जेठिया रुक जा, इतना परेशान क्यों हो रहा है? बाबूजी लेकिन अरे उसमें ये लिखा है ना कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तो उसका एक ही मतलब थोड़ी होता है। सही बात है, हो सकता है जेठा भाई चाचा जी कहीं पहाड़ पर जाने वाले हो। हाँ हाँ, मतलब ये भी तो हो सकता है कि चाचा जी कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो वो फ्लाइट में भी ऊपर जा सकते। करेक्ट है जेठालाल, आजकल लोग चांद पर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले साल में चाचा जी को चांद पर जाने का मौका मिले। और वैसे भी जेठिया तू ऊपर का फ्लैट खरीदने की सोच रहा है ना, हो सकता है मैं वहाँ रहने जाऊँ। हाँ, ये तो वही बात हो गई ना कि एक ही बात के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, हो सकता है ऐसा ही होगा। एग्जैक्टली जेठा भाई, आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? पॉजिटिव सोचिए। यस टप्पू, तू टेंशन मत ले, दादाजी को कुछ भी नहीं होगा। दादाजी अरे 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 टपूड़ा, अरे तू चिंता मत कर जेठिया, तू भी चिंता मत कर। अरे अभी तो मुझे टपूड़ा की शादी करवानी है, उसके बच्चों के साथ खेलना है। अरे मैं तो टप्पू के बच्चों की भी शादी करवाऊंगा और उनके बच्चों के साथ भी खेलूंगा। और वैसे भी हमारे गड़ा परिवार की कुंडली बनाने वाले बटुक महाराज ने कहा है कि मेरी कुंडली जोरदार है, मैं 100 साल तो पूरे करूंगा ही। इसलिए तुम दोनों मेरा 100वां जन्मदिन कैसे मनाओगे उस बारे में सोचो। हाँ दादाजी, हम आपका 100वां जन्मदिन जोरदार मनाएंगे। चलो अभी पोपट बेटे ने सबके बारे में बता दिया है, तो ये मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। अच्छा सुनो सब लोग, ये एआई ने जो हम सबके बारे में भविष्यवाणी की है ना, उसके बारे में ज्यादा सोचना मत है, क्योंकि हमारे जीवन में जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसलिए इसे मनोरंजन समझ के सब भूल जाना, ठीक है? हाँ। सही बात है। अभी पेपर में भविष्यवाणी आती है, हम लोग पूरा साल थोड़ी याद रखते हैं, पढ़ के भूल जाते हैं। हाँ भाई, ये तो मस्ती मजाक की बात है, बाकी जीवन तो अपने हिसाब से चलता ही रहेगा। भाई मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारी गोकुल धाम सोसाइटी हंसती खेलती रहे और फलती फूलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने। अभी आइए इस तरफ आइए, थोड़ी आइए। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज की ये पोपटलाल द्वारा आयोजित मीटिंग समाप्ति की घोषणा करता हूँ। एक मिनट रुको। अभी 31 दिसंबर का सेलिब्रेशन बाकी है, तो उसके लिए मीटिंग कब रखनी है वो तय कर लेते हैं। भिड़े भाई, 31 दिसंबर तो कल ही है। हाँ, तो उसकी मीटिंग है कल सुबह रखेगा। अभी सब लोग यहाँ हाजिर रहता, अभी कर लेना मीटिंग। हाँ हाँ सही बात है। हाँ तो ठीक है, बैठ जाइए सब बैठ जाइए। बैठ जाइए। पोपटलाल यहाँ जाओ भाई। क्यों? अरे क्यों, क्या सोसाइटी की मीटिंग है भाई, तुम कमेटी मेंबर यहाँ होने चाहिए ना। आ जाओ आइए, हिंगे वाह, ये क्यों बोलना पड़ रहा है? हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, 31 दिसंबर के पार्टी की मीटिंग शुरू करने की घोषणा करता हूँ। अभी किसी के पास कोई सुझाव है तो प्लीज बता दीजिए। हर साल की तरह इस साल भी अब बढ़िया सा सेलिब्रेशन करेंगे। अरे वो तो है ही आतिफ भाई, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। और भिड़े अंकल, हर साल की तरह टप्पू सेन और अब्दुल भाई मिलकर पार्टी की तैयारी करेंगे। हाँ देखना, कल 2024 की फेयरवेल पार्टी ऐसी मनाएंगे कि 2024 भी जाने से मना कर देगा। मतलब आप लोग निश्चिंत हो जाइए, कल की पार्टी का आयोजन टप्पू सेना शानदार तरीके से करेगी। वाह वाह टप्पू सेना। सही बात है, कल हम 31 की पार्टी मनाएंगे। यस।
नए उत्साह, उमंग, नाश्ते और जूस के साथ 2025 का स्वागत करेंगे। ठीक है तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अभी की ये मीटिंग समाप्त होने की घोषणा करता हूँ। हाँ? अभी सब अपने अपने घर जाके सो सकते हैं। चलो भाई चलो चलो। बस टपुल रहने दे, बस हो गए। ए डब्बू, जी दादाजी। क्या सोच रहा है? पोपट अंकल ने जो आज आपके बारे में बताया, उसके बारे में सोच रहा हूँ। अरे बेटा, मैंने क्लब हाउस में कहा ना, मैं 100 साल का होने वाला हूँ। मैं तेरी शादी भी कराऊंगा और तेरे बच्चों के साथ खेलूंगा भी। लेकिन दादाजी। देख बेटा, अरे वो एआई ने जो हम सबके बारे में भविष्यवाणी की है ना, उसे हमें सकारात्मक तरीके से लेना है या नकारात्मक तरीके से लेना है, वो हम पर निर्भर करता है। मतलब ये बेटा कि ये सब भविष्यवाणी हमें सिर्फ सचेत करने के लिए होती है। हमें इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ध्यान में रखकर हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक होगा, और अगर नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक होगा। समझा? हाँ दादाजी, आपने एकदम सही कहा। यू आर ग्रेट दादाजी। यो चल बेटा चल, अभी सो जाते हैं। कल 2024 का आखिरी दिन है ना, हम धूमधाम से मनाएंगे। यस दादाजी। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। जा सो जा। भाई कहाँ पर है? अरे पता नहीं, आने आगे। सब बता दिया है ना? हाँ सब। आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जुगनू भाई, आज हमें टप्पू सिन्हा आयोजित गोकुलधाम 31 दिसंबर की पार्टी को यादगार बनाना है। आपको फोन पे जो भी समझाया था आप समझ गए हैं ना? हाँ, आप लोग हर बात फोन पे 3 बार समझा चुके हो। एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे टीवी की बहुत बड़ी स्क्रीन लगानी है और कंटिन्यूसली स्क्रीन पर बाय बाय 2024 आना चाहिए। हाँ, और फिर अंकल आपको नहीं समझा तो हम एक और बार समझा देते हैं। अरे ये चौथी बार आप समझा रहे हो। ठीक है, आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए काम टाइम पे हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, सामान आ रहा है, मैं देख के आता हूँ। चलो, फाइनली सब कुछ समझा दिया और डेकोरेशन का सब सेट हो गया है। और केटरिंग का भी सब कुछ सेट है, खाने की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब ऑर्डर दे दिया है। गुड मॉर्निंग टप्पू सेना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टप्पू सेना। 2024 का लास्ट गुड मॉर्निंग है। सही बात है, 2024 का लास्ट गुड मॉर्निंग। हाँ, टप्पू सेना 2024 का आखिरी दिन है, तो ध्यान रखना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई भी गड़बड़ ना हो और कोई हंगामा ना हो। भाई गड़बड़ कुछ हो भी जाए तो भी टेंशन नहीं है यार। क्यों? क्योंकि गोकुलधाम वालों को गड़बड़ झेलने की आदत है ना। सही बात है। भाई अच्छा है कि भिड़े यहाँ पर नहीं है, वरना उसे अभी से टेंशन हो जाती। हाँ, भिड़े अंकल तो मोबाइल जैसे है। मतलब जैसे मोबाइल में काम हो ना हो मैसेज आते रहते हैं, वैसे ही भिड़े अंकल के दिमाग में काम हो ना हो टेंशन आता रहता है। चलिए, भिड़े अंकल का नाम ना टेंशन अंकल होना चाहिए था। अरे बाबा आप देती है। दोस्तों, पोपटलाल के एआई ने सबकी भविष्यवाणी कर दी, लेकिन किसी की दुनिया नहीं ली। वो क्या है नाम, गोकुलधाम वासी हर बात में सकारात्मकता ढूंढ ही लेते हैं। अब हम नए साल के आगमन की पार्टी की तैयारी करने वाले हैं। जैसे सागर में लहर उठती है, ठीक वैसे ही सेलिब्रेशन के उत्साह का सागर हम सब में उमड़ रहा है।
गोकुल धाम में कोई भी उत्सव हो या सेलिब्रेशन हो, वो तो स्पेशल होता ही है और हम सब उसे मिलकर धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस अनोखे अद्भुत सेलिब्रेशन का मजा उठाएंगे। पर दोस्तों, अगर यहाँ पर सेलिब्रेशन होगा तो हंगामा तो होगा ही, और यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। बता दूं क्या होने वाला है? नहीं 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 नहीं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। माधवी, मुझे तो टेंशन हो रहा है कि ये टप्पू सेना 31 की प्लानिंग ठीक से करेगी या नहीं करेगी। हेलो, टप्पू सेना की कथा, सॉरी, आपकी व्यथा सुन रही हूँ मैं। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। क्या सुन रही हो माधवी? मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, कम से कम मुझे तो बताना चाहिए ना। अगर प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो सब मुझे सुनाएंगे। तो हर साल टप्पू सेना कुछ ना कुछ सरप्राइज देती है, तो इस साल भी कुछ सरप्राइज होगा। आप ज्यादा मत सोचिए। एक काम कीजिए, आपका मूड अच्छा होने के लिए ना आप मुझे ये नेल पॉलिश लगा के दीजिए। क्या बोल रही हो तुम माधवी? कोई देख लिया तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? क्या यही सोचेगा कि पति पत्नी में कितना प्यार है। अच्छा है ना? क्या अच्छा? आज बोल रहे हो नेल पॉलिश लगा दो, कल बोलोगी मेकअप कर दो मेरा, परसों बोलेगी मेरे बाल बना दो। ओहो, ये तो और भी बढ़िया है। पति पत्नी के बीच प्यार और गहरा नजर आएगा। हाँ। मजाक कर रही हूँ। एक काम कीजिए, आप आखिरी अखबार पढ़िए। आखिरी अखबार म्हणजे? आज साल का आखिरी दिन है ना, इसलिए आखिरी अखबार। माधवी, नहीं पढ़ना है ना अखबार, मत पढ़िए। मेरी आंखें पढ़िए। इससे अच्छा अखबार पढ़ता हूँ। ठीक है। सुपरहिट इवेंट शॉप, स्पेशल ऑफर फॉर 31 दिसंबर। बर्थडे एनिवर्सरी ऑल पार्टी फंक्शन डेकोरेशन आइटम्स अवेलेबल। एक गैस बलून पर एक गैस बलून फ्री, 50 गैस बलून पर 50 गैस बलून फ्री, 100 गैस बलून पर 100 गैस बलून फ्री। वाह, क्या बात है। आप इतना क्यों खुश हो रहे हो? अरे माधवी, ये ऑफर हमारे काम आएगी, वो भी आज। आज किसी का बर्थडे थोड़ी है, बलून्स बर्थडे में काम आते हैं। हाँ माधवी, लेकिन आज सोसाइटी में 31 दिसंबर की पार्टी जो है, तो आज सोसाइटी की पार्टी में बलून्स हमारी तरफ से हम लोग एक काम करेंगे, 100 बलून्स ऑर्डर करेंगे, 100 पे 100 फ्री आएंगे, तो कुल मिला के 200 बलून सोसाइटी में आएंगे। माधवी, जरा सोचो माधवी, जब सोसाइटी वाले 200 बलून कंपाउंड में देखेंगे तो कहेंगे वाह वाह सेक्रेटरी साहब, आपका तो वर्ट है। अच्छा आइडिया है। लेकिन माधवी, इसमें लिखा है कि एक ही कलर का बलून ऑर्डर कर सकते हैं। तो कौन सी कलर का ऑर्डर करें? ऑरेंज करें? हाँ, जाने जाने। अच्छा, क्यों ना हम आज रात को कपड़े भी ऑरेंज कलर के ही पहने? अरे हाँ, अच्छा आइडिया है। बस तो ये तेरा, तुम, मैं और सोनू मस्त है कि ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के पार्टी में जाएंगे। नहीं, टप्पू सेना ने पार्टी वेयर के लिए अलग सोचा होगा ना, तो सोनू को हम लोग ऑरेंज कलर के लिए नहीं बोल सकते। हाँ तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, ये बात सोनू के लिए भी सरप्राइज रखते हैं। हाँ, चांगले। जरा सोचो माधवी, आज रात को 200 ऑरेंज बलून और हम दोनों भी ऑरेंज कपड़ों में, क्या दृश्य होगा। वाह 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 वाह, आत्माराम, क्या आइडिया दिया है। वाह, शाबाशी मुझे मिलनी चाहिए। क्यों? अरे कहाँ मुझे? अखबार मैंने बोला ना आपको पढ़ने के लिए, अखबार में मिला नहीं है पैम्पलेट, और उससे आइडिया मिला ना आपको। वो तो मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ने से इनकार किया इसलिए। तो ऊपर। क्या बोला? नहीं, 31 की पार्टी जोरदार शानदार होगी। फ्रेंड्स, आज की पार्टी एकदम जोरदार होगी। सारी तैयारियां बहुत अच्छे से हुई है। हाँ, भिड़े अंकल एकदम खुश हो जाएंगे। अरे गोगी, सिर्फ भिड़े अंकल नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी खुश हो जाएगी। हाँ, मतलब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, तुम लोगों को पता है ना, मेरे सोसाइटी के सामने वो संस्कृति टावर है। हाँ, तो वहाँ पर एक नई शॉप ओपन हुई है। ये देख, दिखा। अरे वाह, दिखाओ। अरे ये पढ़ने नहीं देते। अरे मुझे दिखाओ। अरे आगे भी पास करो, आगे पास करो। दो जन है ना टाइम। एक बलून पे एक बलून फ्री। सही है, तो आज की पार्टी के लिए हमें बलून यहीं से लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स बताओ, कितने बलून ऑर्डर करने हैं? ओए
बहुत सारे मंगाने पड़ेंगे। 31st की पार्टी है यार, बलून के बिना पार्टी में मजा नहीं आएगा। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग 200 बलून्स ऑर्डर करते हैं, एक पे एक फ्री, मतलब 400। लेकिन फ्रेंड्स, इन बलून्स के पैसे हम सोसाइटी फंड से नहीं, टप्पू सेना फंड से देंगे। ओके। हाँ पिंकू, फोन करके ऑर्डर कर दे। अरे हाँ, वो तो मैं ऑर्डर कर दूंगा, लेकिन पहले ये तो डिसाइड करो कि कौन से कलर के बलून्स ऑर्डर करने हैं। मैंगो। ओए, बलून मंगाना है, फ्रूट नहीं। स्काई ब्लू कलर कैसा रहेगा फ्रेंड्स? नाइस चॉइस सोनू। थैंक यू फ्रेंड्स। एक काम करते हैं, स्काई ब्लू कलर के बलून्स के साथ साथ स्काई ब्लू कलर के कपड़े भी पहने तो? हाँ ठीक है, नाइस। अरे वाह यार सोनू, एकदम मस्त आइडिया, एकदम ट्यूनिंग हो जाएगी। हाँ डन। तो आज 31st की पार्टी में हम सब स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहनेंगे। हाँ। यस। लेकिन यारो, जब तक बलून्स नहीं आते तब तक हम बलून्स के ऑफर के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। करेक्ट। ओके। सबसे पहले तू ही बताएगा। और मैं क्यों बताऊंगा? मैनू की पता। दिल खुश कर देता रोशन। सवेरे सवेरे कौन याद कर रहा है? बलून्स का ऑफर। रोशन सिंह सोडी, क्या टॉप क्लास आइडिया है। रोशन, 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 ओ ये देख क्या बढ़िया ऑफर है। मजे नहीं ऑफर छे। रोशन, मेरे मासूम से दिमाग में ना टॉप क्लास आइडिया है। मैं ना 200 गुब्बारों का ऑर्डर दे देता हूँ। आटलो मोटो થઈ ગયો તો બી ફુગ્ગા સાથે રમવું છે? अरे मेरी पोली पार्सल वो रमवानु नहीं छे, सरप्राइज देवानु छे। मतलब कि आज रात को पार्टी में ना हम 200 गुब्बारे लेकर जाएंगे। बाय वन गेट वन फ्री, मतलब 200 बलून पे 200 फ्री, मतलब 400 बलून। लेकिन रोशन, ये बात गोकुलधाम सोसाइटी वालों के लिए सरप्राइज रहेगी। वारू वारू। लेकिन रोशन डार्लिंग, एक टेंशन है। कलर कौन सा पसंद करे? कविता, हम गोल्डन कलर का 200 बलून्स ऑर्डर करेगा। यस, और ये बलून्स आज रात को गोकुलधाम वालों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। यस। अच्छा यार, हमने गोल्डन कलर के बलून्स तो ऑर्डर कर दिए, क्यों ना आज रात को हम लोग ड्रेस भी गोल्डन कलर का पहने? यू आर राइट बबीता। 31st का पार्टी में गोल्डन लुक बहुत ही ग्लैमरस लगेगा। यस। तुम्हारा फ्रेंड मौसमी को थैंक्स बोलना। उसने ये बहुत ही अच्छा ऑफर बताया। मैंने थैंक्स उसे बोल दिया, अब तुम जल्दी से 200 बलून्स का ऑर्डर कर दो। यस यस। हाँ कोमल, मैं अब भी 200 बलून ऑर्डर करता हूँ। लेकिन हंस, कौन से कलर के ऑर्डर करोगे? कोमल, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? You know I love yellow। बस तो फिर येलो कलर के बलून ऑर्डर करते हैं। हाँ हंस, हम येलो बलून्स के साथ हमारे ड्रेस भी येलो पहनेंगे। गोकुलधाम वाले हमें देखते रह जाएंगे। सही बात है, बड़ा मजा आएगा। लेकिन हंस, हम ये किसी को नहीं बताएंगे, सरप्राइज देंगे। बलून्स के साथ हमें देखकर सब खुश हो जाएंगे। वाओ। ओके, मोबाइल लिया ना? हाँ। बाहुरी तू? हाँ, मैं। तू, मुझे पता है अभी आप क्या बोलने वाले। क्या? यही कि तुझे कितनी बार मना किया है कि काम के टाइम पे दुकान पे नहीं आने का, फिर भी तू आ जाती है। पता है फिर क्यों आई? वर्ष 2024 का आखिरी दिन है ना, इसलिए मैं आई हूँ। तो कल क्या तू देश छोड़ के विदेश में सेटल होने जा रही है? बागेश्वर जी, आपने बताया नहीं। मुझे भी नहीं बताया। अरे नटू काका, मुझे भी नहीं बताया बावरी जी ने। और बावरी जी, ये सब क्या है? कौन सा देश, कौन सी फ्लाइट और किसके साथ? आपके साथ। बघा, ये सब क्या है? तू देश छोड़ के क्यों जा रहा है? अरे सेठ जी, मैं देश छोड़ के क्यों जाऊंगा? अरे तो ये बावरी क्या बोल रही है? बावरी तो मजाक कर रही है। वो क्या है ना, हर चीज का अंत हैप्पी होना चाहिए। इसलिए 2024 के आखिरी दिन पे मैं आप सबके साथ मजाक करके आपको हंसाने आई थी। बहुत हंसी आई है, बहुत हंसी आई। चलो। थैंक यू। जाते जाते मुझे आपसे एक और बात कहनी है। अच्छा, कौन सी बात? आज रात को गोकुलधाम में 31 दिसंबर की पार्टी है ना? हाँ। उसमें हम भी जाएंगे ना? हाँ।
हाँ, तो गोकुल धाम सोसाइटी के बाजू में एक नई शॉप खुली है जहाँ बर्थडे और पार्टी प्रोग्राम के डेकोरेशन की सारी चीजें मिलती है। तो वहाँ पे आज के दिन के लिए एक ऑफर है, एक बलून पे एक बलून फ्री। अच्छा। हाँ, आज 31 दिसंबर की रात को मैंने गोकुल धाम सोसाइटी के पार्टी में लेके जाने के लिए 150 बलून्स की ऑर्डर दी है। मतलब 300 बलून्स मिलेंगे। मैं, आप और नट्टू काका तीनों के 100। वाह वाह बावरी जी, ये तो एकदम अच्छा आइडिया है, नहीं सेठ जी? आइडिया अच्छा है, काम कर, मेरा भी 150 बलून बुक करवा दे। मतलब आपके बापूजी और टप्पू सेठ जी के लिए, तीनों के लिए 100 बराबर? हाँ, 300 और 300, 600 बलून देख के गोकुलधाम वासी तो खुश हो जाएंगे। आपको कौन से कलर के बलून चाहिए? सब कलर के। नहीं, ऑफर में कोई एक ही कलर के बलून मिलेंगे। तो बापूजी का पसंदीदा कलर सिल्वर है, सिल्वर बलून होंगे? हाँ, है ना। बस तो बावरी जी, आपने हमारे बलून तो आपके फेवरेट पिंक कलर के ही बुक किए होंगे, नहीं? हाँ, मैंने पिंक कलर के बलून की ऑर्डर दी है। और हम रात को भी पार्टी में पिंक कलर के ही कपड़े पहन के जाएंगे। वाह, मजा आ जाएगा। तो सेठ जी, आपने सिल्वर कलर के जो बलून पसंद किए हैं, वही कलर के आप कपड़े पहनना। हाँ सेठ जी, टप्पू सेना और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी 600 बलून और हम सबको उसी बलून के रंग के कपड़ों में देखकर एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। हाँ, चलो मैं निकलूं? हाँ, एक मिनट बावरी, एक सवाल है। हाँ, पूछिए। ये जो एक पे एक बलून फ्री का ऑफर है, तो बलून फुला के मिलेंगे कि हमें फुलाने? क्योंकि अगर हमें फुलाने तो 31 की पूरी रात ये बलून फुलाने में ही जाएगी। नहीं, फुला के ही देंगे। हाँ, तो ठीक। अच्छा सेठ जी, आज 31 की पार्टी में समय सर पहुंचने के लिए हमें दुकान बढ़ाकर जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा, नहीं? अंजलि! अरे वाह, क्या बात है, आज ऑफिस से इतनी जल्दी? अरे भाई, गोकुलधाम में 31 की पार्टी है, जल्दी आना तो बनता है। ओहो, कभी हमारे लिए भी जल्दी आया कीजिए। अरे आपके लिए तो हर रोज जल्दी आना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना, मेरा 2 सर वाला बॉस मेरी इच्छा पूरी नहीं होने देता। अब हमारी इच्छा पूरी कीजिए ना। हुकुम कीजिए। तारक, मैंने आपको वो बलून्स के बारे में बताया था ना, वो ऑफर एक पे एक फ्री। अरे हाँ, चलो ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर कर दिया है मैंने। 100 पर्पल कलर के बलून्स ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं। पर्पल? पर्पल तो मेरा फेवरेट कलर है। मुझे पता है, आपकी पसंद नापसंद के बारे में मुझे सब कुछ पता है। अरे जब पता है तो मुझे मसालेदार स्वादिष्ट खाना क्यों नहीं खिलाती? क्योंकि मसालेदार स्वादिष्ट खाना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है, इसलिए। अरे भाई, किसी ने सही कहा है, बीवी से जीतना नामुमकिन है। तो ट्राई भी क्यों करते हैं? अरे माफ कर दो। तारक, वो सब छोड़िए, मैंने डिसाइड किया है कि आज रात को हम दोनों पर्पल आउटफिट्स पहनने वाले हैं। अरे वाह वाह वाह, बलून के साथ मैचिंग कपड़े। आज तो मिस्टर एंड मिसेस मेहता 31 की पार्टी में चमकने वाले हैं। वाह वाह पोपटलाल, आज की पार्टी में तुम चमकने वाले हो भाई। हरे रंग के गुब्बारे के साथ हरे रंग के कपड़े, हरे रंग की टोपी, हरे रंग का छाता, ये सब देखकर गोकुलधाम वालों की दुनिया हिल जाएगी। मैं वर्ष 2024 के आखिरी दिन छा जाऊंगा मैं। मेरी इस सरप्राइज से आज की 31 की पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। फ्रेंड्स, पता है मेरे पापा मुझे सिल्वर कलर के कपड़े पहनने को बोल रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया और बोला कि टप्पू सेना आज स्पेशल ड्रेस कोड पहनेगी। परफेक्ट। लेकिन कहीं तूने अपने बलून के सरप्राइज के बारे में बता तो नहीं दिया? नहीं गोगी, टप्पू अपना सरप्राइज और प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करता। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने ब्लू कलर्स के बलून्स ऑर्डर किए हैं और उसी हिसाब से हमने कॉस्ट्यूम भी पहना है।
ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। हाँ सीक्रेट। और जब हमारे कपड़ों की मैचिंग बलून्स आएंगे तो ये सरप्राइज देख के सब चौंक जाएंगे। ऐसा लगेगा कि टप्पू सेना का सरप्राइज हमेशा एकदम हटके होता है। अरे वाह टप्पू सेना, हम सब एक जैसे ड्रेस में सब मस्त लग रहे हैं। अब्दुल भाई ये तो कुछ भी नहीं है, आप 1 मिनट आइए। आइए तो सही। फ्रेंड्स रेडी? रेडी। 3, 2, 1। बाय बाय 2024। वाह वेलकम 2025 का जैकेट बना लेते हैं, 12 बजे चेंज कर लेते हैं। अरे अब्दुल भाई 12 बजने दीजिए, फिर मैजिक देखिए। आप खाली सरप्राइज देखना, हमारा टप्पू सेना छा जाएगी। अरे मेरी टप्पू सेना तो हमेशा छाई ही रहती है। थैंक यू। टप्पू सेना और अब्दुल मियां सोच रहे होंगे कि मेरा नाम पोपट है इसलिए मैंने हरे रंग के कपड़े पहने, लेकिन मजा तो तब आएगा जब उन्हें मेरे हरे रंग के कपड़े पहनने की असली वजह पता चलेगी। अरे पोपट भाई, जैसा आपका नाम है वैसा ही आप ड्रेस पहन के आए। सॉरी। अरे सच कहा अब्दुल तूने। भाई आज मेरे कपड़े मेरे नाम के हिसाब से ही है। ठीक है, आज आपका वोट पड़ने वाला है ना, तो ऑरेंज कलर के कपड़े, ऑरेंज कलर के बलून। हाँ, एक बार वो दोस्तों बोलून आ जाए सोसाइटी में, सब बोलेंगे आसाराम तुकाराम भिड़े क्या वट है तुम्हारा। यस यस। सुस्वागतम ऑरेंज क्वीन एंड किंग। सुस्वागतम। थैंक यू। भिड़े, मुझे लगता है कि मेरी एआई की भविष्यवाणी सच होने वाली है। 2025 में तेरा सेक्रेटरी पद जाने वाला है। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? अरे भाई ऐसे फंक्शंस में सेक्रेटरी को सबसे पहले आना चाहिए, सब चेक करना चाहिए बराबर है कि नहीं। अगर तू इस तरह से लापरवाही करेगा तो तेरा सेक्रेटरी पद जाएगा ही ना। चिंता मत करो पोपटलाल, मेरा सेक्रेटरी का पद कहीं नहीं जाने वाला। सबसे पहले मैं ही आया था। कहा? सबसे पहले तो अब्दुल, टप्पू सेना और मैं आए। तू कहाँ आया था? आप लोग तो अभी आए, मैं आप लोगों से पहले यहाँ पे आके गया था, सब चेक करके गया था, फिर उधर जाके माधी को लेके आया। ओह, मुझे लगा ही अब्दुल भिड़े कभी लेट नहीं हो सकता ऐसे फंक्शंस में। अच्छा बस। हाथी भाई और कोमल भाई भी आ गए। हाँ, याद है ना, हमें किसी को नहीं बताना है कि हमने ये येलो कपड़े क्यों पहने हैं। कम ऑन हंस, मैंने ही कहा था हम सबको सरप्राइज देंगे। हाँ, देखना जब 200 येलो बलून एक साथ आएंगे ना तो सबके चेहरे खुशी के मारे येलो येलो हो जाएंगे। येलो कर लो बात। आइए आइए पीले प्यारे हाथी भाई और कोमल भाभी। थैंक यू। टप्पू सेना ने कितना बढ़िया डेकोरेशन किया है। सही बात है। और टप्पू सेना, मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है। आज की पार्टी का मेनू जबरदस्त होगा। पापा सब कुछ सुपर भी है क्योंकि सब कुछ मैंने डिसाइड किया है। वाह बेबी। मेरा बलून जो तूने ऑर्डर किया है वो टाइम पे तो आ जाएंगे ना? बस छोड़िए, तू उसकी फिक्र ना कर, टाइम पे आ जाएंगे। देख खुशी के मारे ना जोश में आके होश मत खो देना। सरप्राइज छे એટલે।
मैचिंग मैचिंग कपड़े पहने। हम लोगों ने सरप्राइज प्लान किया है मैचिंग कपड़ों का। हाँ, आज हमने भी मैचिंग कपड़ों का ही सरप्राइज देने का सोचा। वाह भाई वाह, गोकुल धाम वालों की यही खासियत है। भले ही हमारी बोली अलग अलग हो, हमारा रहन सहन अलग अलग हो, हमारे बीच में कितनी भी विविधता हो, लेकिन हमारे विचार वो एक हैं। देखा, सबने एक जैसा ही सोचा। सेलिब्रेशन के लिए रंग बिरंगी बलून और उन्हीं रंग बिरंगी बलून से मैचिंग हमारे कपड़े। दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, पर वो दिखता एक जैसा ही है। वैसे ही हम सब एक हैं, हमारी सोच एक है। सब मिलकर नए साल में खुशियां मनाएंगे, खूब सेलिब्रेशन होगा, नाच गाना होगा, मौज मस्ती होगी, धमाल मस्ती होगी। लेकिन जब जब गोकुल धाम में खुशियां ऊंचाई छूती है, तब तब गोकुल धाम में हंगामे होते हैं। जी हाँ, पोपटलाल के एआई की भविष्यवाणी एक गुल खिलाने वाली है। लेकिन यहाँ पर कितने भी गुल खिलें, आपके घर पर हंसी और ठाकों के फूल ही खिलेंगे। और एक बात बता दूं कि कल गोकुल धाम में यहाँ पे जबरदस्त हंगामा होने वाला है। अब पता नहीं नए साल की खुशियां मना पाएंगे या नहीं। तो चलिए साथ में मिलकर देखते हैं कि सेलिब्रेशन में कौन से हंगामे होते हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.